एक दफ़ा मैं रास्ते में ट्रैवल कर रहा था तो मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। तो एक बिरयानी के ठेले पर नज़र पड़ी। बड़ा खूबसूरत सा ठेला था, साफ़ सुथरा सा। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ से ट्राई करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ नॉर्मल सी जगह से कोई चीज़ खाते हैं बट वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा हो जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि किसी बड़ी जगह से कुछ खाते हैं तो वो अ, उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं बट उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो ये ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो वो बिरयानी खैर बहुत लाजवाब थी। तो मैंने जैसे ही उनसे बिरयानी को उन्हें ऑर्डर दिया तो और मैंने बिरयानी टेस्ट की तो मुझे बहुत टेस्टी लगी। तो मैंने उनसे पूछा, उन्हें मैंने कहा कि यार आपकी बिरयानी तो बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छी बिरयानी है। तो वो कह रहे थे यार होगी क्यों नहीं, हम तो ख़ानदानी दादा परदादा से हमारा काम ही यही है, हम ख़ानदानी खाना पकाने वाले हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कह रहे थे कि हमारे इवन मेरे दादा के हाथ का खाना तो जिन्नात को बड़ा पसंद था। मैंने कहा जिन्नात को, ये तो बड़ी हैरत की बात है। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। तो मैंने कहा कैसे, मतलब जिन्नात को? तो वो मुझे अपना किस्सा सुनाने लगे। तो उस वक्त कुछ ऐसा 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, तो इतना रश नहीं था, वो भी फ्री थे। तो मुझे भी बड़ा क्यूरियोसिटी हुई। तो मैंने कहा मैं सुनता हूँ। तो उन्हें मैंने फ़ोर्स किया थोड़ा सा, उन्होंने मुझे सुनाना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। 1947 के पार्टीशन के टाइम पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो थी वो माइग्रेट कर रही थी पाकिस्तान की तरफ। और उसमें पूरे पूरे ख़ानदान हुआ करते थे। जैसे कि कोई ख़ानदान जो कपड़ों का काम करता है, कोई कढ़ाई का काम करता है, इसी तरह कुछ बावर्ची ख़ानदान था। तो ये जो ख़ानदान था ये खाना पकाने वाला ख़ानदान था, जो कि राजा महाराजाओं को घरों पर शादियों ब्याहों खुशी गमी पे खाना पकाया करता था। तो ये उस ख़ानदान की स्टोरी है। तो चलिए खाने कहानी को स्टार्ट करते हैं। हाजी मोहम्मद अलियास इस ख़ानदान के सरबराह थे। वो एक ऐसे बावर्ची थे जिनके हाथ से बना हुआ खाना लोगों को बहुत पसंद आता था। बिरयानी, कोरमा, नहारी, कढ़ाई और दीगर इलाकाई खाने वो बड़े ही बेहतरीन पकाया करते थे। और जो भी उनका खाना टेस्ट करता था वो उनका फ़ैन हो जाता था। तो जब हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए, यानी कि पार्टीशन के टाइम पर जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए और मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ से मूव करना पड़ा, तो वो फिर पाकिस्तान हिजरत करने का उन्होंने फ़ैसला किया और वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गए अपने पूरे ख़ानदान को लेकर। जो भी उनका ख़ानदान वहाँ मौजूद था, उनके भाई बीवी करीबी रिश्तेदार, उन सब के साथ वो एक तवील सफ़र करते हुए, बहुत मुश्किल सफ़र करते हुए, भूखे प्यासे सिंध के एक वीरान इलाके की तरफ चल पड़े। और जब वो वहाँ पहुँचे तो चारों तरफ सन्नाटा, सुनसान ज़मीन, तेज़ हवाएं चल रही थी। जो रात का वक्त था, अजीब खौफनाक कंडीशन थी जब वो यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर उन्होंने देखा कि बहुत ही कोई कारोबार के ज़राए नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अजीब कंडीशन थी। लेकिन उनके हाथ में एक टैलेंट था खाना पकाने का, तो यही उनका हुनर था। उन्होंने कहा कि हाजी मोहम्मद इलियास साहब ने कहा कि जहाँ देग चढ़ेगी वहाँ रिस्क ज़रूर उतरेगा। तो उन्होंने अपने आबाई पेशे को ज़िंदा करने का सोचा और उन्होंने यही काम स्टार्ट कर दिया। नई जगह पर कदम जमाना आसान ना था, मगर खाने पकाने के हुनर ने इनकी मुश्किल आसान कर दी। जल्द ही आसपास के देहात के लोगों को लजीज खानों से वाकिफ़ करवाया और उन्हें शादियों दीगर तकरीबात में खाने के ऑर्डर मिलने लग गए। एक दिन दूर दराज गाँव में शादी की तकरीब के लिए इन्हें बुलाया गया। ये गांव इनके घर से काफ़ी दूर था, कई मील दूर था, जहां पहुंचने में इन्हें कई घंटे लग गए। रात के वक्त वहाँ पहुँचे, माहौल इतना पुरस्रार था, इतना खौफनाक सा माहौल था। लेकिन खैर वो नई जगह थी, नए लोग थे, तो इन्हें सरवाइव करने के लिए वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और ये वहाँ पे खाना पकाने के लिए स्टे कर गए। जब रात के दूसरे पहर खाने की तैयारी जारी थी, कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश होने लगे। बावर्ची खाने के करीब रखी हुई आटे की बोरी हिलने लगी। पहले तो सब ने समझा कि शायद कोई हवा का झोंका होगा, मगर जब बोरी खुद ब खुद ज़मीन पर गिर गई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक मददगार ने जैसे ही बोरी को उठाना चाहा तो किसी अनदेखे हाथ ने इसका हाथ रोक दिया। हाजी इलियास ने सबको तसल्ली दी और कहा अगर ये जगह किसी और की है तो हम इनकी इज्जत करेंगे और इज्जत के साथ इनके हिस्से का खाना यहाँ रख देंगे। रिस्क बांटने से बरकत होती है। ये कहकर इन्होंने देग के पास से एक प्लेट रख दी उठाकर, उसमें कुछ खाना डाल दिया और बहुत तरीके से उस खाने को सर्व करके एक जगह पर रख दिया। थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद देखा तो वो प्लेट उसी जगह रखी हुई थी, पर वो प्लेट बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने बहुत सफाई से उसमें से खाना खा लिया हो। तो हाजी इलियास को तो समझ आ गई थी, क्योंकि वो एक बुज़ुर्ग थे और काफ़ी एक्सपीरियंस था उनका लाइफ का, वीरान इलाकों का, शादी ब्याहों का, कई जगहों पे जाने का। तो जो उनके साथ जो लोग थे, वो उनके क्रू के जो मेंबर थे, वो काफ़ी घबरा गए। तो इस वाक़ये के बाद
हाजी इलियास जहाँ भी खाना पकाने जाते तो वहाँ किसी ना किसी को ये कह देते कि जैसे ही खाना तैयार हो तो एक एक्स्ट्रा प्लेट, एक्स्ट्रा थोड़ा सा खाना एक साइड पर रख दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये महसूस किया कि इनके खाने में एक मज़ीद अच्छा जायका पैदा हो गया है, जो पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन है, जो किसी दूसरे बावर्ची के खानों में नहीं आता। इनकी देग में सालन कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे जितने भी मेहमान आ जाए। लोग हैरान होते हैं कि आखिर खानों में ऐसी क्या ख़ास बात है जो खाना खाने वाले को दीवाना बना देती है। मगर खाने के बुज़ुर्ग जानते थे कि इनके साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जो नज़र नहीं आते पर इनके खाने में शरीक होते हैं, और यही इनके खाने में बरकत की वजह है। कई सालों तक ये सब कुछ ठीक से चलता रहा, यहाँ तक कि एक दिन एक नया मसला खड़ा हो गया। एक बड़ी शादी थी जहाँ हज़ारों मेहमानों के लिए खाना तैयार करना था। खाने के दौरान एक नादान नौजवान ने बावर्ची खाने में आकर मजाक किया कि ये कौन से भूत हैं जो हमारा खाना खा जाते हैं। आज तो मैं इन्हें खुद ही देखूंगा कि ये प्लेट खाली करता कौन है। ये सुनकर हाजी इलियास ने सख्ती से मना किया और कहा, बेटा कुछ चीज़ों पर सवाल नहीं करते होते, जो नज़र नहीं आता इनका सुकून मत बर्बाद करो। मगर वो नौजवान कहाँ मानने वाला था। आधी रात को छुपकर प्लेट पर नज़र रखे हुए कहीं कोने में छुपकर बैठा हुआ था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक हवा में ठंडक महसूस होने लगी, चिरागों की रोशनी मध्यम होने लगी और बावर्ची खाने में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई। फिर जो मंजर देखा इसने सबको खौफजदा कर दिया। प्लेट खुद ब खुद ज़मीन पर खिसकने लगी और इन अनदेखा हाथ सालन में रोटी डबोकर खाने लगा। नौजवान ने चीख मारी और बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसके चेहरे पर दहशत तारी थी। इस दिन के बाद इसने कभी दोबारा इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाया। ये रिवायत नस्लों तक चलती रही। हाजी इलियास का ख़ानदान जहाँ भी खाना पकाने जाता है वहाँ एक इजाफी प्लेट ज़रूर रखी जाती है। कई सालों तक हाजी इलियास के पोते यूसुफ ने अपने दादा से पूछा कि दादाजी, क्या वाकई हमारे साथ खाना खाने में कुछ मखलूक़ात शरीक होती हैं? हाजी इलियास मुस्कुराए और बोले, बेटा बाज़ राज़ों को राज ही रहने दो। बस इतना जान लो कि कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं मगर नज़र नहीं आते। ये ख़ानदान आज भी मौजूद है, जिसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। और मैं जब भी अपना बिरयानी का सेटअप स्टार्ट करता हूँ और बिरयानी तैयार करता हूँ तो मैं उसमें से कुछ मखसूस हिस्सा एक मखसूस जगह पर रख देता हूँ, और ये रिवायत हमारे दादा परदादा से चलती हुई आ रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।